हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अंतिम प्रहार का पार्ट 3 करने वाले हैं, निबंध का। ठीक ना। हिंदी में 10 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है और 10 में 10 नंबर आपको लाने हैं। तो आपको कैसे निबंध लिखना है, टॉपिक वाइज लिखना है या फिर पैराग्राफ से क्यों लिखना है, पैराग्राफ से क्यों लिखना है। ठीक है, तो सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 10 मिनट में आपको 10 नंबर पक्के मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। 10 नंबर का मतलब 2%। ठीक है, सो अपन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे हेल्पफुल कंटेंट मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करेंगे फटाफट से। एक बार सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि वो भी देख लें। ओके, बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे 10वीं क्लास का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो है। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेरोजगारी पर की समस्या क्या है और समाधान के उपाय बताएं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है भारत की। ठीक है, सो चलिए। अच्छा, एक बात आप जानते हो, चलिए बातें होती रहेंगी। ठीक है, बेरोजगारी यूं ही नहीं होती है। ठीक है, बेरोजगारी का एक फंडामेंटल रीज़न होता है। वो क्या है कि जो आने वाले हमारे पीढ़ी है, जैसे हम और आप हैं, तो इनको तैयार कैसे किया जा रहा है। ठीक है, आपको तैयार किए कैसे किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा रीजन है कि बेरोजगारी को क्रिएट करने का। ठीक है, किस माहौल में बोल रहे हो, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, चलिए अपन जानते रहेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं बेरोजगारी समस्या और समाधान। इसके पहले हमने दो और टॉपिक पे कर लिए हैं निबंध, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख जरूर लीजिएगा। पाँच पाँच छः क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें एक तो आएगा ही, अधिक भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक होता ही भी करेगा। ठीक है, ओके। देखो, तुमको जो भी निबंध लिखने को मिलेगा उसमें पॉइंट दिए रहेंगे, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, दो कंडीशन बनानी है। एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, यदि आपको टॉपिक वाइज 5-5 लाइन कम से कम आ रहा, टॉपिक वाइज, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक अगर 5 लाइन मिनिमम आ रहा है तो टॉपिक वाइज लिखो, सारे टॉपिक में अगर आ रहा हो तो। लेकिन यदि टॉपिक वाइज ना आ रहा हो तो क्या करें, तो टॉपिक वाइज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है और लिखते लिखते लिखते, देखो 5 लाइन कुछ भी लिखे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, फिर 5 लाइन लिखे, पैराग्राफ चेंज कर देना है। ऐसे आपको कम से कम 4 पैराग्राफ लिखने हैं, आपको हेडिंग नहीं देना है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए, यदि आपको न आ रहा हो तो ये, और आ रहा हो तो ये। ठीक है ना, होना चाहिए तो यही तरीका, लेकिन आपको भाई ऑप्शन चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि सबका इतना मेंटल लेवल तो है ही नहीं। देखो, रियलिटी बात में जब आओगे तो सबको उतना नहीं आता है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उसको एनालिसिस करोगे तो नहीं लिख पाओगे उतना। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो नहीं लिख पाएंगे तो वो पैराग्राफ वाइज लिखें, और जो बच्चे कर सकते हैं तो बहुत है, सोने पर सुहागा जैसा काम है ये। ठीक है, तो बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, बेरोजगारी मतलब क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, समस्या ये, बेरोजगारी के कारण क्या है, विकास में बाधक कौन है और समाधान क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं, बेरोजगारी का अभिप्राय, ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बेरोजगारी का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय मतलब क्या है उसका। तो देखो, प्राचीन काल में भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था व्याप्त है, उसकी जड़ में बेरोजगारी की समस्या विकराल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी की है। ठीक है, बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है, अब यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि बेरोजगारी है क्या, जिसमें काम करने को इच्छुक और समर्थ लोगों को मजदूरी के प्रचलित दर से कम पर भी काम का न मिलना। यानी कि लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो काम कम दाम पर भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि आज मान लो मजदूरी 800 रुपये है, या फिर एक मजदूर की मजदूरी 400 से 500 है, लेकिन अगर वो 300 में भी मजदूरी कर रहा है तो उसको काम नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब ये है बेरोजगारी, यह एक समस्या है और निरंतर कई वर्षों से हमारे देश में बनी हुई है। आज से नहीं, हमारे जो 70 साल का इतिहास है, सॉरी, आज़ादी का इतिहास है, उसमें बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सारे नारे चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई हटा नहीं पाया।
और 100% तो नहीं हो सकता है बाबू, लेकिन हाँ इसमें कमी जरूर आ सकती है। ठीक है, और इसका फंडामेंटल रीज़न क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, आप जब बच्चे को वैसा डेवलप नहीं करोगे, बनाओगे ही नहीं, तो वो बच्चा जॉब की तरफ भागेगा। ठीक है, अभी डाटा पर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल था, मतलब कि बेरोजगारी मतलब क्या है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो काम करने वाले इच्छुक लोग हैं उनको कम दाम पर भी काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये है बेरोजगारी। आगे आता है बेरोजगारी की समस्या क्या है। तो बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है, यानी कि राष्ट्र की समस्या। यह समाज के लिए अभिशाप है। ठीक है, इसका प्रभाव मानव जीवन और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में यह विस्फोट रूप धारण किए हुए है। ठीक है, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, और इसका सब बहुत बड़ा जो प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की, यानी कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बाधा है, एक बेरोजगारी भी बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेरोजगारी के कारण। हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या की अतिशय वृद्धि, तकनीकी शिक्षा का अभाव, अनावश्यक शिक्षा प्रणाली, लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास, कृषि का पिछड़ापन, अव्यवहारिक सरकारी नीति इत्यादि। देखो बेरोजगारी की मेन रीजन क्या है। तो जनसंख्या से वृद्धि, जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अच्छा बताओ कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो जहाँ 5 व्यक्ति काम करते थे उसको एक मशीनरी काम कर दे रही है, तो 5 लोगों का रोजगार खत्म हुआ। तो टेक्निकली जब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो भी ये रोजगार कम होगा ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा तकनीकी शिक्षा का अभाव, क्योंकि देखो कुछ करना सिखाया जाए स्कूल में, केवल क्या 4 लाइन रटो, 5 लाइन रटो, ये मीनिंग रटो, वो मीनिंग रटो। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और शिक्षा देनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हो तो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो ये काम कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो मिडिल क्लास में क्या है ना कि सबका माइंड ब्लॉक हुआ है। ठीक ना, इधर जो ग्रामीण इलाके में सबका एक ही थीम है, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए। अरे क्यों भाई, क्या गवर्नमेंट में जितना पैसा बना सकते हो प्राइवेट में नहीं बना सकते हो, सेक्टर में? आपके पास स्किल है तो नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन आपको अ, एक धारणा आपके दिमाग में बन गई है, आपके समाज में ऐसी धारणा बन गई है। ठीक है, तो टेक्निकल शिक्षा का अभाव है, अनावश्यक शिक्षा प्रणाली, मतलब फालतू का पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ उसका फायदा ही नहीं है। लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास, छोटे छोटे उद्योग नहीं है कि छोटे छोटे लोगों को काम मिले। ठीक, उसके बाद कृषि का पिछड़ापन, कृषि में भी लोग उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी हो रहा है। फिर अव्यवहारिक सरकारी नीति, और सरकार तो छोड़िए, उसकी बात ही छोड़िए। हाल के दशकों में जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ रही है उस गति से रोजगार नहीं बढ़े, फलतः उस जनसंख्या के एक बड़े भाग को आज व्यापक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जितनी तेजी से बढ़ी है जनसंख्या, उतनी तेजी से क्या हुआ है कि अपना व्यापक बेरोजगारी, मतलब कि रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ी उतने काम नहीं बढ़े हैं कि सबको रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये थे आपके कारण। उसके बाद आता है विकास में बाधक। बेरोजगारी विकास में बाधक कैसे है। देखो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, और प्रगति के मार्ग को तेजी से यह अवरुद्ध करती है। बेरोजगारी एक देश की प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग में तेजी से अवरुद्ध करती है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या प्रगति शांति आम लोगों की प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बनी रही है। बेरोजगारी बेरोजगारी युवक आज गलत दिशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इससे देश में सामाजिक आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और इसी बेरोजगारी के कारण जो बच्चे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो अगर आपको बिहार की स्थिति बताई जाए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार की स्थिति बताई जाए, तो लीकर क्या है, मतलब ये जो दारू है क्या है, बंद है, लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई हो रही है। कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिला है, उनको वैसी शिक्षा नहीं मिली, तो उनको ऐसा गलत काम करना पड़ रहा है। तो आपको
ये चेंज करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो ऐसे बेरोजगारी आपकी ख़त्म नहीं होगी। आपको पहले बेस पर आना होगा, और बेस क्या है? शिक्षा। शिक्षा के नीतियों को, जो शिक्षा मिल रही है उसको परिवर्तन करना होगा, उसमें परिवर्तन लाना ही होगा। ठीक है, इसका समाधान क्या है यही बता रहा था मैं। तो बेरोजगारी की समस्या जटिल है, किंतु इसका हल निकाला जा सकता है। एक बात कि कोई भी समस्या हो, समस्या कितनी भी जटिल हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके लिए दोष रहित आर्थिक नियोजन एवं आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसमें मतलब ये भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्ट लोग ना रहे। ठीक है, करप्ट लोग ना रहे। कृषि और कुटीर उद्योगों की स्थिति में सुधार के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग हो, सिंचाई के लिए माध्यम की उपस्थिति हो, बिजली मिले। ठीक है, उसके बाद पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और छोटे छोटे उद्योग जो गांव में लगते हैं, जैसे ये मटका बनाना, दिया बनाना, ये इस सब गाँव में जोर दिया जाए, अगरबत्ती बनाना हो। ठीक है, और उसके साथ साथ जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुख बनाना होगा। शिक्षा व्यवस्था में ऐसा दिया जाए कि लड़का उस शिक्षा का प्रयोग करके अपने लिए रोजगार बना पाए। हमने क्या बोला? बना पाए। ठीक है, ताकि युवा स्वावलंबी बनने का प्रयास करे। सरकार को भी चाहिए कि वह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए और बेरोजगारी की समस्या को बढ़ने न दे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ओके, बेरोजगारी समस्या और समाधान बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आता ही है और आपसे रिलेटेड भी है, तो जानना जरूर चाहिए आपको। ठीक है ना। और एक बात बाबू, ये बेरोजगारी से अगर निपटना है तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना होगा, सीधी सी बात है। आपको उसको टेक्निकल एजुकेशन लाना होगा। ठीक है, जैसे देखो, आप अगर मतलब सिंपल सा सोचो, तो जो बीटेक कर लेता है लड़का, ठीक है, जो लड़का बीटेक कर लेता है, क्या वो आपको घर पर बैठा दिखेगा? घर पर बैठा कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर लिए, कुछ नहीं करेगा तो भी वो किसी कंपनी में जाकर जॉब करेगा, तो उसके पास एक टेक्निकल डिग्री हो गई। तो वैसे ही सबके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और लगा भी होगा क्लास। तो कैसा लगा वीडियो, तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा दहेज प्रथा एक अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिस मत करिएगा। ठीक है, सो अब वो पढ़ाई करते रहो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, बस कंटिन्यूअसली पढ़ते जाना है, कंटिन्यूअस रहना है। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। यदि आप कंटिन्यू चल रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है आगे बढ़ने से और आपको सफलता पाने से। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट नंबर 4, और वो है दहेज प्रथा। ठीक है, सो लगे रहो, एकदम गर्दा उखाड़ देना है, दिखा देना है कि हम जो कर सकते हैं वो आपके सोच से परे है। जो सामने वाले सोच रहे हैं कि अरे इससे ना हो पाएगा, तो उसको गलत साबित करना है, और गलत साबित बोल कर नहीं, जितना आवाज़ तुम्हारा रिजल्ट करेगा उतना तुम बोल कर आवाज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करो कि आपका रिजल्ट बोल दे और सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। ठीक है ना, सीना चौड़ा करके चलो। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।